ये डिसीज़न लिया अपने लाइफ का एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीज़न कि मुझे ये नीट ही ड्रॉप कर देना है भाई। और हाय, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अपने लाइफ के इस पार्ट को मैं शेयर करूं अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे जितने भी सब्सक्राइबर्स हो, जितने भी व्यूज़ आएँ। ठीक है, 200-250 सब्सक्राइबर है बट वही देखे, बट मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहती थी कि बेसिकली मेरा एक इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ रहा है ये लाइफ का, तो मैं उसको तुम लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर इससे तुमको कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। बहुत अच्छा होगा कि अगर मेरी चीज़ों से 1-2 लोग भी सीखे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है मेरी नीट की, कि मैंने नीट की प्रिपरेशन क्यों छोड़ी। मेरे लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा डिसीज़न था ये। मतलब अपना करियर चेंज करना, अपना जो तुम सोच के स्टार्टिंग से रखे थे कि हमको ये करना है, वो चेंज करना एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है, एक बड़ा डिसीज़न होता है। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा था, बाकियों का पता नहीं। एंड वन मोर थिंग गाइस कि मैंने भी फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो प्लीज़ अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ भी जाए तो आई एम सो सॉरी। तो चलो शुरू करते हैं ये स्टोरी। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है 10th से। मैंने 10th मार्च 19 को 2020 में मेरा 10th बोर्ड्स ख़त्म हो चुका था। मेरे बोर्ड्स ख़त्म होते ही कोरोना की फ़र्स्ट वेव आ चुकी थी। फ़र्स्ट वेव आ गई और मेरी जस्ट बाद की टिकट थी, एग्ज़ाम के जस्ट बाद की टिकट थी कोटा की। सब ख़त्म हो गया, सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ जा रहा था और एक्सटेंड होते होते अगस्त आ गया, 2020 की अगस्त। और एकदम पढ़ाई मेरी ज़ीरो हो चुकी थी। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था क्योंकि हम लोग तो 10th दे के बस चल कर रहे थे कि अब कुछ है नहीं, अब तो कोचिंग वाले कोचिंग खोलेंगे तब हम लोग फिर पढ़ने जाएंगे। और वही एक्सटेंड होते होते अगस्त आ गया और हम लोग का पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो हो गया। हम लोग, बाकियों का नहीं पता, बाकी लोग शायद पढ़ रहे होंगे, ये मेरी स्टोरी है। तो मेरा तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था। मैं तो एकदम चिल कर रही थी कि अभी 10th दिया है, अब क्या ऐसा। तो उसके बाद फिर जब सीरियस होने लगा मैटर कि अब तो खुलेगा नहीं लॉकडाउन, अब ख़त्म नहीं होगा, तो अब कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर मैंने अगस्त में एलन की कोचिंग ली, ऑनलाइन ले तो ली। अब अगस्त से जनवरी फरवरी तक में सिलेबस एंड करना था, एक कम टाइम था। और 11th का तुमको पता ही है, सिलेबस थोड़ा टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू 12th। 10th में जस्ट कुछ नहीं पढ़ना है और 11th में डायरेक्ट एक जंप होता है, तो उसमें आई थिंक बच्चों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए 11th की स्टडीज़ के लिए। बट मेरे को वो टाइम नहीं मिल पाया, तो बहुत ही कम टाइम में एक सिलेबस ख़त्म करना था ऑनलाइन। मेरे को आदत नहीं थी ऑनलाइन पढ़ने की और अचानक मुझे ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। डाउट को लेके इशू आ रहे थे, डाउट अच्छे से मेरे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, अच्छे से मैं क्लास नहीं कर पा रही थी। क्लास करते करते मैं सो जाती थी, लेक्चर देखते देखते। मतलब बहुत सारे चीज़ हो रहे थे मेरे साथ। ऐसे ही करते करते बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया। अब बैकलॉग क्रिएट हो गया, उसके वजह से मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया सब्जेक्ट्स में, मतलब। और उसके कारण ही धीरे धीरे मैंने प्रोक्रास्टिनेशन शुरू कर दी कि अच्छा कल करेंगे। ऐसा करते करते फिर 11th ख़त्म हुआ, 12th ख़त्म हुआ, फिर बोर्ड्स आया, मैंने बोर्ड्स दे दिया। फिर फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया 2022 में, जुलाई में। ठीक है, 2022 के जुलाई में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड आई सिक्योर 290 मार्क्स आउट ऑफ 720, विच वॉज सो बैड, आई नो। बट ठीक है, मन में एक था कि हाँ मैंने तो प्रिपरेशन ही नहीं की है, तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, हम लोग फिर से एक अटैम्प्ट लेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। और फिर से नीट में मैंने एक चीज़ सोच के रखी थी, लेकिन कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, इसके बाद मैं 2 3 4 ड्रॉप नहीं, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप था। मैंने सोच लिया था कि अभी मैं करूँगी और हो पाया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो आई विल परस्यू सम अनदर फील्ड। ठीक है, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और मैंने कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन करा, कॉज मैं प्रेशर नहीं फ़ील करना चाहती थी। मैं वो बच्चा हूँ कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कोचिंग में बहुत हाई फीस होती है, और बहुत हाई तो नहीं बट ठीक है, 1-1.5 लाख खर्च हो जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा वो फ़ील होता है, प्रेशर फ़ील होता है कि अरे अब तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब एक वो प्रेशर में फ़ील नहीं करना, उसमें और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। कितनों को हो पाती होगी कि उस प्रेशर में ही और बढ़ते होंगे, मेरी और नहीं हो पाती है क्योंकि मैं उसी प्रेशर में रहती हूँ कि अरे अब क्या,
अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है, अब तुम ये नहीं कर पाओगी, वो नहीं कर पाओगी, तुमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। मतलब एक होता है ना, मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो वो मुझे फ़ील हो रहा था प्रेशर। तो मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, मैं यूट्यूब से और ऑनलाइन ही कर रही थी मैं। और इसी वजह से मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, मेरा कोई एक होता है ना कि वर्क नहीं किया मेरे लिए। ठीक है, मैंने जिस चीज़ में ये डिसीज़न ले लिया, मेरे लिए वर्क नहीं किया ये। एंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी थे, सोशल मीडिया एंड ऑल, ये सब पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। और समाओ बस जैसे तैसे मैंने प्रिपरेशन करी, और फिर 2023 के मई में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट हुआ और आई सिक्योर्ड 490 मार्क्स। और तब मैंने सोच लिया कि अब मुझे ये नहीं करना है, अब मुझे नीट नहीं करनी है, अब इसको छोड़ना है, अब इसको ड्रॉप करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बस यही एक फील्ड नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ है ट्राई करने के लिए, बस यही एक चीज़ नहीं है। और मुझे खुद को एक सेकंड चांस देना चाहिए, और भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करनी चाहिए। और भी बहुत सारे फील्ड है, मैं अपना ज़्यादा एज इसमें वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि मैं 22-23 तक नीट ही कर रही हूँ, फिर 28-29 में मेरा बस MBBS कंप्लीट हो रहा है, फिर उसमें PG भी होता है। तो उसमें मतलब लग रहा था कि अरे यार बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब क्यों ही ये करना है, क्यों ही इसमें टाइम वेस्ट करना है अपना ज़्यादा। तब मैंने ये डिसीज़न लिया, अपनी लाइफ का एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, कि मुझे ये नीट ही ड्रॉप कर देना है भाई। और फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं क्या परस्यू किया है, तो वो मैं उस पर एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अगर आप कमेंट्स करोगे कि इन केस अगर आपको जानना हो कि मैंने क्या परस्यू किया है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी मेरी नीट की, कि मैंने क्यों छोड़ा एंड ऑल। और जैसे शेयर तो और भी बहुत कुछ करना चाहती थी, बट एक समरी होता है ना, कि एक छोटे से समरी में किसी को एक्सप्लेन कर देना, तो मैंने वो करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, ताकि आप लोग भी इससे कुछ सीख पाओ, आप लोगों को मेरी स्टोरी पता चले। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ हे प्रेरणा। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।